चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम देखेंगे 26 नंबर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग तरीके की प्रॉब्लम बनाई गई है, बहुत ही सिंपल है, बट जो फॉर्मेट है वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट नहीं है, तो इस चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है। नॉर्मली ये प्रॉब्लम अगर आए तो ये मैक्सिमम 2 मिनट या 4 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, लेकिन चूंकि हम लोग क्या है, एक हैबिचुअल हो जाते हैं एक फॉर्मेट देख के कि ऐसे ही फॉर्मेट होगा हमारा प्रॉब्लम का, तो हमें फॉर्मेट नहीं देखना है, हमें अपनी ऑब्जेक्टिव देखनी है, हमें निकालना क्या है और वो चीज हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए इससे हमने दो वेरिएंस निकालने, एक तो एक्सपेंडिचर, एक वॉल्यूम। तो अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो बजटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड नीचे दे रखे हैं, गौर से देखिए। तो अब एक्सपेंडिचर की तो बात खत्म ही हो गई, अब रह गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए चाहिए आपको रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। तो अब ये जो पूरी टेबल दी हुई है, ये सिर्फ रिकवर्ड ओवरहेड निकालने के लिए दी हुई है, समझे आप। देखिए करके बताते हैं। हम लोग कर रहे हैं P26। हमसे बोला गया फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, 10,000 माइनस 12,500, 2,500 एडवर्स। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी हैं। अब आप सोचोगे सर इंफॉर्मेशन दे रखी फिर क्यों पूछा है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा है कि आप हो जाओ शुरू अपना। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। तो अब रिकवर्ड ओवरहेड निकालना है, तो रिकवर्ड ओवरहेड के हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे। अगर हम आवर बेस्ड निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। और अगर हम आवर बेस्ड निकालते हैं और अगर हम यूनिट बेस्ड निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अब जरा देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहां पर देखिए हमें बजटेड आउटपुट दे रखा है, बजटेड आउटपुट में हमको प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दे रखी हैं। तो देखिए ABCDEFGH, ये 6 प्रोडक्ट 7 प्रोडक्ट बनाने का हमने एक बजट बनाया था और इसमें हमने अपना ये घंटे प्लान किए थे, यानी कि जो बजटेड आवर थे वो मेरे कितने थे, 100। तो अगर आपको बजटेड ओवरहेड दे रखे हो, बजटेड आवर दे रखे हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर। बजटेड ओवरहेड आपको दे रखे हैं 10,000 और बजटेड आवर दे रखे हैं 100, यानी कि 100 रुपीज पर आवर आपको देखना। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, सो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है। तो हम देखेंगे एक्चुअल आउटपुट है कौन कौन। एक्चुअल आउटपुट जो प्रोडक्ट्स हैं वो देख लें कौन कौन से हैं। हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास ई और बी नहीं है, यानी कि ए सी डी एफ और जी ये प्रोडक्ट्स हैं। इनके जो स्टैंडर्ड आवर्स थे वो कितने कितने थे, लिख लें 10, 8, 50।
10, 8, 50, 10, 8, 12, ऐसे ही है ना, 8, 12, इनका जो टोटल निकला वो कितना निकला, 88 आवर्स। तो ये 88 आवर क्या हुए, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो ये हम 88 आवर्स लिख देंगे यहां पर और 100 रुपीज यहां लिख देंगे, तो ये मेरा आया 8800। इसकी अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये मैं काट देता हूं। तो अब इसको मैं, ये जो डाटा हमने कैलकुलेट किया इसको यूज कर लेंगे। 8800 माइनस 10,000, 1200 एडवर्स। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो इससे आप फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी लिख सकते हैं। वो आ जाएगा 8800 माइनस 12,500, 3700 एडवर्स। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो निकाल सकते हैं। तो आप देखिए पूरे क्वेश्चन से क्या पूछा था उसने, उसने सिर्फ इतनी सी चीज आपसे पूछी थी। अगर आपको रिकवर्ड ओवरहेड निकालना आ गए तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप गौर से देखें, ये जो टेबुलर फॉर्मेट थी, तो टेबुलर फॉर्मेट में आप ये कॉन्सेप्ट लगा पाते नहीं। आप कब लगा पाएंगे, जब आपको पता हो कि रिकवर्ड का मतलब क्या होता है। क्लियर, चलिए अब हम अगली प्रॉब्लम देखेंगे। ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, P27 प्रॉब्लम है, आप इसे पढ़ लें जरा एक बार। इस डाटा को भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए, अ कंपनी हैज नॉर्मल कैपेसिटी। अब ये जो प्रॉब्लम है ये हमें टेबुलर फॉर्मेट में नहीं दे रखी है, ये प्रॉब्लम हमको दे रखी है क्वेश्चनर फॉर्मेट में। तो जब हमें क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे रखी है तो हम इससे अपने मतलब की इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रखा है हमको कि 120 मशीन है, 8 घंटे काम करती हैं और 25 दिन एक महीने में काम होता है। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास 120 इंटू 8 इंटू 25 करके जो आवर्स निकलेंगे वो हमारे आवर्स निकल आएंगे, बजटेड आवर्स। फिक्स ओवरहेड दे रखे हैं हमको 1,44,000 पर मंथ। स्टैंडर्ड टाइम यानी कि स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट दे रखा है 4 घंटे। अप्रैल में 26 दिन काम हुआ है और 840 पर डे काम हुआ है और हमारा एक्चुअल आउटपुट आया है, देखिए 5,305 यूनिट्स। एक्चुअल ओवरहेड हमको दे रखे 1,42,000। ये जो डाटा है इस डाटा को मैं अपने वर्किंग में यूज करता हूं। आप लोग क्वेश्चन अपनी बुक में ले लीजिए। चलिए अब जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम है P27। हमने जब यहां पर नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं इसका मतलब है कि हमें कैलेंडर और रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस निकालने होंगे। ठीक है, तो हमारे वर्किंग जो आएगी वो अब 5 ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे हम। रिकवर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड एंड पॉसिबल ओवरहेड। ठीक है, आवर बेस्ड अगर कैलकुलेशन होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट आवर का, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट एंड पॉसिबल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। और अगर मैं कैलकुलेशन यूनिट बेस्ड करता हूं तो फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट।
ये स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स, बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड पॉसिबल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, ये हमारा मेन डाटा हो गया। अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले हम देखते हैं बजटेड आवर मेरे पास कितने हैं। तो बजटेड आवर्स हैं 120, तो मशीन है 8 घंटे काम करते हैं और 25 दिन काम होता है, मल्टीप्लाई करें तो ये आया मेरा 24,000। बजटेड ओवरहेड कितने हैं 1,44,000। तो स्टैंडर्ड रेट आवर का कितना होगा 1,44,000 अपॉन 24,000, 6 रुपीज पर आवर। ठीक है, अब बात होती है बजटेड आउटपुट की। तो 24,000 घंटे हमारे पास हैं और एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो ये हमारा 6,000 यूनिट आया। तो स्टैंडर्ड रेट अगर मैं यूनिट का निकालूं तो क्या होगा 1,44,000 अपॉन 6, तो ये आया मेरा 24 रुपए पर यूनिट। आप देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से हम लिंक्ड कर रहे हैं। अब दूसरी इंफॉर्मेशन देखें, एक्चुअल आवर कितने हैं। एक्चुअल आवर है 840 आवर पर डे है और 26 दिन काम किया हुआ है। ठीक है, तो जरा कैलकुलेट कर लें। 840 इंटू 26, ये है हमारे एक्चुअल आवर 21,840। ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं 1,42,000। अब अगर देखें हम ऊपर से बजटेड आवर, हमको चाहिए पॉसिबल आवर, पॉसिबल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। तो हम पहले निकालते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर। तो ये होता है हमारा एक्चुअल आवर अपॉन स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट। 4 घंटे लग रहे थे ना, तो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा 5,460 यूनिट का। चौथा हम निकालेंगे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये क्या होगा एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट। 5,305 है और 4 घंटे लगते हैं हमारे पास एक यूनिट में, तो ये 20,000 तो ये हो जाएगा 21,220। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर हो गए, एक्चुअल आवर हो गए। अब मुझे चाहिए है, अगले पेज पे वर्किंग जाएगी, पॉसिबल आवर। तो पॉसिबल आवर में होता है बजटेड आवर अपॉन बजटेड नंबर ऑफ डेज इनटू एक्चुअल नंबर ऑफ डेज। बजटेड आवर है 24,000 घंटे, बजटेड नंबर ऑफ डेज है 25 और एक्चुअल हो रहे हैं 26। ये आ जाएंगे 24,480, नहीं 24,960। छठवां है मेरा पॉसिबल आउटपुट। फॉर्मूला होता है बजटेड आउटपुट अपॉन बजटेड नंबर ऑफ डेज इनटू
एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, 6000 यूनिट का बजटेड आउटपुट था 25 दिन में, तो 26 दिन में कितना होगा? तो देखें आप, 25 का मतलब है 200 और 240, तो ये हो जाएगा 6240 यूनिट। ठीक है, अब इस सारे डाटा को हम यूज करेंगे। आवर की कैलकुलेशन हम रेड कलर से करते हैं और यूनिट की कैलकुलेशन हम लोग ग्रीन कलर से करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर कितने थे? 5000 नहीं, सॉरी, 21,220 इंटू स्टैंडर्ड रेट मेरा कितना था? 6 रुपए। एक्चुअल आवर है मेरे पास 21,840 इंटू एक्चुअल रेट, ये मुझे दे रखा है, इसलिए मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 21,840 इंटू 6 और ये 24,000 इंटू 6, ये 1,44,000 हो जाएगा। और है 24,960 इंटू 6, ये कैलकुलेशन आएगी। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट देखें, 5,305 इंटू 24, 5,305 इंटू एक्चुअल रेट, ये कैलकुलेशन दे रखी है। हम एक्चुअल रेट कहीं नहीं निकालते, बताया था मैंने। स्टैंडर्ड आउटपुट था मेरा 5,460 इंटू 24, बजटेड आउटपुट था 6,000 इंटू 24, और पॉसिबल आउटपुट था 6,240 इंटू 24। अब ये जरा से कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का काम है, फटाफट से करते हैं हम लोग। वन लैख 49,760, ठीक है, 24,960 इंटू 6, ये भी आएगा 1,49,760। एक बार क्रॉस चेक जरूर करते जाए। 5460 इंटू 24, 1,31,040, ये भी आएगा 1,31,040। ठीक है, और इसको करें जरा 5305, इसका टोटल आएगा 127,320, 127,320। ये कैलकुलेशन हमने कर ली। अब तो आपको पता है कितने मिनट का काम रह गया है। एग्जैक्टली मैक्सिमम 5 मिनट्स का काम रह गया। ये थोड़ा सा आपको लेंदी लगता होगा, क्योंकि मैं आपको एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से, यानी कि आवर और यूनिट दोनों तरीके से कराता हूँ। ये हर क्वेश्चन में मैं इसीलिए करा रहा हूँ, सो दैट कि आपको ये डाउट नहीं रहे कि ये होंगे कैसे, और प्रैक्टिस भी हो रही है। एग्जाम में आपने कोई भी एक तरीका लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा फाइनल आंसर, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा? 127,320 माइनस 142,000। अभी कैलकुलेशन कर लेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना होगा?
144 minus 142,000, 2,000 favorable. Fixed overhead volume variance 127,320 minus 144,000. Fixed overhead efficiency variance 127,320 minus 131,040. Fixed overhead capacity variance 131,040 minus 1,44,000. Fixed overhead calendar variance 149,760 minus 144,000. और लास्ट है फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस 131,040 माइनस 149,760। ठीक है, अब कैलकुलेशन का काम है, जरा कैलकुलेशन करें जल्दी से। पहली कैलकुलेशन 127,320 माइनस 1,42,000, तो ये आया मेरा 14680 एडवर्स, तो ये आ जाएगा मेरा 16680 एडवर्स। ठीक है, 127,320 माइनस 131,040, ये आया मेरा 3,720 एडवर्स। तो ये आ जाएगा मेरा 12960 एडवर्स। ठीक है, ये है 5760 फेवरेबल, तो ये हो जाएगा 18720 एडवर्स। चलिए एक बार जरा आंसर मिला लें। ये आपके आंसर हैं, ऑलमोस्ट सारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, यहां ये 860 है, इसको 960 करेंगे और बाकी सारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मिसप्रिंट है, उसको ठीक करेंगे। चलिए, तो ये हमने P26 और P27 दोनों प्रॉब्लम करी। P26 मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट अलग तरीके से है।